दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, घर अभी खाली था। फिर भी ऊपर वाले कमरे की लाइट ठीक 2:17 AM पर अपने आप जल उठी और उसी समय मेल बॉक्स में एक चिट्ठी गिरने की आवाज आई। न्यू जर्सी के शांत पेड़ों से ढके अमीरों वाले इलाके वेस्टफील्ड की एक पुरानी शानदार हवेली 657 बुलेवार्ड। डेरिक और मारिया ब्रॉडस, नाम बदले हुए मान लें, अपने 3 बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई उनका ड्रीम होम। सफेद दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां, 100 साल पुरानी वास्तुकला। एक ऐसा घर जो बाहर से शांति और सुरक्षा का वादा करता था। लेकिन घरों की भी यादें होती हैं और कुछ यादें किसी को जाने नहीं देती। घर की चाबी मिलने के 3 दिन बाद डेरिक अकेले रात को पेंटिंग का काम देखने गए। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, मेल बॉक्स में एक लिफाफा दिखा। हाथ से लिखा पता, कोई रिटर्न एड्रेस नहीं। उन्होंने खोलकर पढ़ा, प्रिय नए मालिक, मैं द वॉचर हूं। इस घर को मेरी फैमिली ने दशकों से देखा है। अब तुम्हारी बारी है इसे संभालने की। डेरिक हंसे। कोई पड़ोसी मजाक कर रहा होगा, लेकिन अगली लाइन पढ़ते ही उनकी हंसी सूख गई। तुम्हारे बच्चे कितने साल के हैं? क्या तुमने उन्हें बेसमेंट में खेलने दिया? मुझे युवा खून पसंद है। डेरिक के हाथ कांपने लगे। उन्होंने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन क्या कोई देख रहा था? मारिया ने खत पढ़ते ही कहा, यह कोई बीमार इंसान है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस आई, खत को सबूत के तौर पर ले गई, लेकिन उन्होंने भी यही कहा, शायद कोई पागल मजाक। मगर खत में एक लाइन ऐसी थी जो सबको सन्न कर गई। मैंने देखा है तुम्हारे बच्चे पिछवाड़े में दौड़ते हुए, खासकर वो छोटी लड़की जो गुलाबी साइकिल चलाती है। मारिया की बेटी सच में गुलाबी साइकिल चलाती थी, लेकिन वो अभी तक यहां रही ही नहीं थी। तो फिर किसने देखा? 2 हफ्ते बाद परिवार ने अभी तक घर में शिफ्ट नहीं किया था। डर ने उन्हें रोक रखा था। फिर भी दूसरा खत आया। तुम्हें घर में शोर मचाना पसंद है? क्या तुम्हें पता है दीवारों के अंदर क्या है? 100 साल से ये घर मेरी फैमिली का इंतजार कर रहा है। इस बार खत में एक अजीब नक्शा बना था। घर के कमरों का स्केच और एक कमरा जिसे डेरिक ने कभी किसी को नहीं बताया था। पुरानी स्टडी के पीछे छुपा छोटा स्टोरेज। उस कमरे का जिक्र खत में था। डेरिक ने पड़ोसियों से बात करनी शुरू की। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा, वुड्स परिवार पीढ़ियों से वहीं रहा, घर उनका ही था। दूसरी पड़ोसन, एक अजीब औरत जो हर वक्त खिड़की से झांकती रहती थी, उसने मुस्कुराकर कहा, ये घर अपने लोगों को चुनता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। मारिया ने फुसफुसाया, ये वही हो सकती है, लेकिन सबूत कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? शायद मैं पड़ोसी हूं, शायद वो आदमी जो सड़क के उस पार खड़ा है, या शायद मैं इस घर के अंदर हूं। डेरिक का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत घर की सारी लाइट्स ऑन की, हर कमरा चेक किया, कोई नहीं। लेकिन ऊपर वाले कमरे की खिड़की से पर्दा हिल रहा था, जबकि खिड़की बंद थी। तुमने कैमरे लगाए, अच्छा किया। अब मैं भी तुम्हें और करीब से देख सकता हूं। और फिर तुम्हारी बेटी के कमरे की खिड़की बहुत खूबसूरत है। मारिया टूट गई। हम यहां नहीं रह सकते। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा गया। सैकड़ों घंटों की फुटेज, पड़ोसियों की पूछताछ, पुराने मालिकों से सवाल। लेकिन एक अजीब बात सामने आई। वुड्स फैमिली के समय में भी एक अज्ञात खत आया था जिसमें लिखा था, घर की निगरानी जरूरी है। लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। डेरिक ने खुद एक रात घर में रुकने का फैसला किया। सिर्फ वो। रात 2:17 AM। ऊपर से हल्के कदमों की आवाज। डेरिक ने सोचा चूहे होंगे, लेकिन आवाज भारी थी, मानो कोई इंसान चल रहा हो। वो ऊपर गए। कमरा खाली,
लेकिन स्टडी के पीछे वाले छुपे कमरे का दरवाजा आधा खुला था, जबकि उन्होंने उसे बंद किया था। अंदर दीवार पर एक लाइन लिखी थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ताजी स्याही। डेरिक को अचानक याद आया, घर खरीदने से पहले जिस रियल एस्टेट एजेंट ने उन्हें यह घर दिखाया था, उसने एक बार कहा था, यह घर खास लोगों को पसंद आता है। डेरिक ने पुराने कागजात निकाले। रियल एस्टेट एजेंट का नाम वुड्स फैमिली के आखिरी सदस्य के नाम से मिलता जुलता था। क्या वो परिवार का वंशज था? क्या वही द वॉचर था जो चाहता था कि यहां कोई रहे ही नहीं? लेकिन तभी पुलिस की रिपोर्ट आई। खत के कागज और स्याही की जांच में पाया गया, कागज 1980 के दशक का था, पुराना स्टॉक, और स्याही में ऐसे तत्व थे जो घर के पुराने स्टोरेज में रखी स्टेशनरी से मेल खाते थे। मतलब खत घर के अंदर से लिखे गए थे। डेरिक ने घर के बेसमेंट की दीवार तोड़वाई। अंदर एक छोटा सा पुराना कमरा मिला। वहां एक लकड़ी की कुर्सी, सामने छोटी सी खिड़की जो सीधे बच्चों के कमरे की ओर खुलती थी, और एक पुरानी डायरी। डायरी में सिर्फ एक नाम बार बार लिखा था, द वॉचर, लेकिन लेखक का नाम नहीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तक घर सांस लेता है मैं देखता रहूंगा। डेरिक ने फैसला किया, घर बेच देंगे, किसी और को नहीं बताएंगे सच्चाई। महीनों बाद एक नया परिवार घर देखने आया। डेरिक ने चुपचाप चाबी सौंपी। सब खत्म, या शायद नहीं। 2 हफ्ते बाद डेरिक के नए घर के मेल बॉक्स में एक लिफाफा था, बिना रिटर्न एड्रेस। अंदर लिखा था, तुमने सोचा तुम भाग गए, घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, मैं देखता हूं जहां तुम जाते हो। डेरिक के हाथ से खत गिर गया। खिड़की के बाहर एक सफेद कार खड़ी थी और उसमें बैठा आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। लेकिन जब डेरिक बाहर भागे, सड़क खाली थी। सालों बाद भी द वॉचर कभी पकड़ा नहीं गया। कोई ठोस सबूत नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ खत और एक सवाल। अगर खत घर के अंदर से लिखे गए थे और डेरिक उस रात घर में अकेले थे, तो फिर दीवार पर वो ताजा स्याही किसने लिखी थी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या द वॉचर कोई इंसान था, या 657 बुलेवार्ड की दीवारों में छुपी कोई ऐसी नजर जो आज भी किसी नए परिवार का इंतजार कर रही है? अगर आज रात 2:17 AM पर तुम्हारे घर की लाइट अपने आप जल उठे, तो क्या तुम खिड़की से बाहर देखोगे या डर के मारे पर्दा खींच लोगे? क्योंकि हो सकता है कोई पहले से तुम्हें देख रहा हो। को यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच जो डरा दे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।